बस टैली के बारे में सोचना छोड़ दे। मैं भी भूल गई हूँ बस। हमने नई जिंदगी शुरू की है, सब कुछ पीछे छोड़ आए हैं हम बस एक दूसरे के लिए जिएंगे। मैं माँ हूँ मीरा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बेटा अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का घर उजड़ते देखना, और वो भी मेरी वजह से। हमने नाश्ता नहीं करना? मैं किरमानी साहब के ऑफिस जाऊंगी, जॉब के सिलसिले में बात करनी है। गाड़ी भिजवाएंगे वो। मीरा, तुम्हें अली की नाराजगी की वजह को भूलना नहीं चाहिए। सब कुछ भूल चुकी हूँ मैं, आगे बढ़ना चाहती हूँ मैं जिंदगी में। मत भूलो कि तुम अभी भी अली की बीवी हो, और शौहर की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में बीवी को शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। मैं मानती हूँ कि शौहर मजासी खुदा होता है, और जब ये खुदा बन जाता है तो एतबारी बेएतबारी के तीर चला चला कर बीवी के एतमाद को छलनी कर देता है। बीवी को भी तो अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है ना। मैं भी यही कर रही, लेकिन अगर आपको फिर भी सही नहीं लगता तो हम ये अपार्टमेंट छोड़कर अपने पुराने मोहल्ले में शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं, मैं फिलहाल यहाँ से नहीं जा सकती, मुझे किरमानी साहब से बहुत जरूरी काम लेना है। क्या सोच रही है अम्मी? कुछ नहीं। तैयार हो जाओ तुम, फिर किरमानी साहब की गाड़ी आ जाएगी। जी। तारिक, तारिक, दरवाजा खोल। तारिक, क्या हुआ अम्मा? अरे दरवाजा खोल जल्दी। अरे आ रहा हूँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? खोल दरवाजा। आ रहा हूँ, क्या हो गया? सुनता नहीं है? हाँ, क्या हो गया अम्मा? ए हट जा यहाँ रे, जोरू का गुलाम। उठो महारानी, उठ जा फौरन, उठ, चल खड़ी हो जाओ। आंटी, आप क्या कर रहे हैं? अरे करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, पर करनी नहीं हूँ। वहाँ अब्दुल्ला मेरी नाश्ते के लिए जान खा रहे हो, तुम लेटी यहाँ सो रही हो। अरे सुबह का 9 बज रहे, चलो बावर्ची खाने में चलो। आंटी, अरे इतनी सी बात थी अम्मा, तो पहले बता देती। सुबह 6 बजे इसको बालों से पकड़ के किचन में मैं लाके खड़ा कर देता। चलो। अब मुझे आवाज देके भी तो उठा सकती थी। अच्छा, प्यार से बुलाती तुम्हें मैं। वो जमाने गए भाई जब मैं तुम्हें आवाजें देती थी, मेरी चंदा, मेरी बेटी। लेकिन तुम्हारे मामू जो सुबह मेरी बेइज्जती करके गए ना, उसका तो सारा बदला मैं तुमसे लूंगी। चलो उठ जाओ फौरन, आंटी भी खड़ी हो जाओ। उसकी इतनी जुर्रत, आपने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? मैं उसको फोन करके सुनाता। अच्छा, तुम सुनाई ना देना, तुम सिर्फ फोन पे बातें कर सकते हो, किसी मर्द का सामना नहीं कर सकते। तुमने पूछा इससे कि इसके मामू ने इसे आधी रात को घर से क्यों निकाला? नहीं, गलत है, उन्होंने नहीं निकाला, मैं खुद आई थी। कोई खुद नहीं आई थी, तुम्हारी औकात याद दिला के ना तुम्हें बेइज्जत करके तुम्हारे मामू ने आधी रात घर से निकाला है। मैं सच कह रही, मैं खुद आई थी, उन्होंने नहीं निकाला मुझे। चलो जी चलो, चलो बावर्ची खाने में। अरे आंटी मेरी का नाम नहीं है, आंटी नहीं है। चलो चलो। 6 महीने दिए इस प्रोजेक्ट को मैंने, और जब स्टार्ट होने वाला था तो फिरोज अरेस्ट हो गई। अजीब बकवास है यार। सारी गलती तुम्हारे बॉस की है। वो काम से ज्यादा इश्क में संजीदा हो जाते हैं और तिजोरी का मुंह खोल देते हैं। मेरे बॉस? हेलो गाइस। निताशा, ये है मीरा, और मेरा ये है नताशा, हमारी प्रोडक्शन मैनेजर। और
ये है हमारे बहुत जबरदस्त डायरेक्टर हमारा साहब स्टार बेकर। द नेक्स्ट लीडिंग लेडी ऑफ माय प्ले, गॉर्जियस। मैं कुछ समझी नहीं। अमाद, मेरा वो नहीं है जिनका आपको इंतजार था। लेकिन अब मुझे किसी का इंतजार नहीं है। क्या मतलब इनका? एक्चुअली मेरा अब अमाद साहब हमारा एक नया सीरियल स्टार्ट कर रहा है, उसे लीड एक्ट्रेस के लिए इनको किसी का इंतजार था। केवानी साहब, मैंने आपसे कहा ना, इन्हें देखने के बाद अब मुझे किसी का भी इंतजार नहीं है। She is the lady I was looking for. That's me. मिस नहीं, मिसेस अली हूँ मैं। Yes, Ahmad, she is married. मैरिड? वाओ, अच्छा मेंटेन रखा है खुद को। Yes, and perfect for the screen. थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट, लेकिन मैं शोबिस ज्वाइन नहीं कर सकती। क्यों? अहमद, ये बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। एक्चुअली मुझे मेरे आपसे कुछ मीटिंग करनी है, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। और हाँ निताशा, अगर तुम अच्छी सी 2 कॉफी का बंदोबस्त करवा दो। ओके सर। बैठो वीरा। मेरा वापस से मिलकर जाइएगा। और अगर हो सके तो मुझसे भी। बैठो। तुम नाहिला बेगम, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं एक अमानत लौटाने आई हूँ और एक सौदा करना चाहती हूँ। कैसा सौदा? ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी बेटी के लिए रहम की दरखास्त लेकर आई हो? तो ये नामुमकिन है। मेरा बेटा मीरब को छोड़ने का फैसला कर चुका है। अल्लाह ना करे, मेरे भी यही चाहती है, लेकिन उसे बताए बगैर आई हूँ। ये आपकी अमानत। क्या है ये? ये तो मेरे घर की मिल्कियत की फाइल है। लेकिन इस घर की मिल्कियत अब मेरे नाम है। जाहिर है तुम्हारे हुस्न का जादू जिस पर चल जाए वो चीज मेरी कब हो सकती है, चाहे वो मेरा अपना शौहर ही क्यों ना हो। नाहिला बेगम, आशिक हुसैन ने सारी जिंदगी आपसे मोहब्बत की है और उसे निभाया है। आप उनके खुलूस पर, उनकी वफा पर शक कर रही हैं? तो फिर मेरी क्या हैसियत? लेकिन मुझे उनके इस घर में, आपके इस घर में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे ये नहीं चाहिए। ये घर आपका था और आप ही को मुबारक हो। नहीं चाहिए हमें आपका ये एहसास। अली बेटा, 100% करवानी साहब, मुझे यही लड़की चाहिए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या वाह वाह हो जाएगी। ये लड़की कयामत ढा देगी, ड्रामे में कयामत। लेकिन क्या? जरूरतमंद जरूर है, मगर बिकने वाली नहीं। और आपकी दौलत से तो मुतासिर होने वाली बिल्कुल भी नहीं। शौहर की बदगुमानी से परेशान जरूर है, मगर
तो मुझे खबरदार कर रही हो। जी हाँ, उसे मनाने की कोशिश जरूर करना, खरीदने की नहीं। मजबूरियों की खरीदो फरोख्त में कहीं इस प्रोडक्शन हाउस को ताले ना लग जाएं। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। ठीक कह रही नताशा, ये उन लड़की जैसी लग नहीं रही मुझे जो आपके बैंक बैलेंस दिखाने पे दौड़ती हुई चली हैं। लेकिन अगर बैंक बैलेंस दिखा भी दिया तो वो लड़की भाग जाएगी, क्योंकि वो पैसों की हवस में आने वाली नहीं है। देखो, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं मीरा को स्क्रीन पे देखना चाहता हूं, बस। लेकिन समझ नहीं आ रहा वो मानेगी कैसे। ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। लेकिन जो कुछ मैंने तुम्हें बताया उसका ख्याल रखना। उसको कतई पता ना चले कि तुम उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी जानती हो, उसके भाई भाभी के बारे में कुछ भी जानती हो। रही बात कमाल की मां की, तो उसकी कमजोरी से तुम्हें फायदा उठाना है। लेकिन मेरा को ये बात बिल्कुल नहीं भूलना। ये काम आप मुझ पर छोड़ दें, मुझे पता है क्या करना है। आई एम सो एक्साइटेड कि कब इस लड़की को डेब्यू कराऊंगा मैं। आप गई होंगी नाना बेगम के पास ये कहने के लिए कि आपका हक है, आपकी अमानत है। आपका हक मैं कैसे ले सकती हूँ? ये घर आपने बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार से सजाया है ना। आप वहाँ कैसे रह सकती हैं? और फिर नायरा बेगम हैरान परेशान रह गई होंगी। और फिर आपके चहेते अली साहब आए होंगे, बहुत प्यार से ये फाइल उनके हाथ पे रखी होगी और बड़ी इज्जत से आपको घर से निकल जाने का हुक्म दिया होगा। मेरा आपने उनके सामने मिन्नत समाजत की होगी कि मेरी बेटी बेकसूर है, उसे अपना लो, उसे बसा लो। और फिर आपके अली साहब ने नौकरों को बुलाने की धमकी दी होगी, मेरा फोन पकड़ाया होगा कि कहीं आपकी आवारा बेटी के राब्ते ना खत्म हो जाए। मेरे चुप करती हो कि नहीं? फिर आप वहां से रोती धोती वापस आ गई होंगी अपनी नेकी और हमदर्दी की फातिहा पढ़ के। मुझे बताएं, क्यों गई थी आप वहां? मेरे हक की भीख मांगने के लिए? नहीं, तुम्हारे लिए भीख मांगने नहीं गई थी मैं। तुम्हारे अलावा भी औलाद है मेरी। अब वहां कमाल भाई के लिए गई थी कि अली वो मुकदमा वापस दे ले। अम्मी, कमाल भाई ने जो कुछ भी किया है वो काबिल माफी है क्या? मैं नहीं जानती कि कमाल का जुर्म क्या है। याद है तो सिर्फ इतना कि वो मेरा बेटा है और मैं मां हूं उसकी। तो कमाल भाई के लिए फिर से मुझे छोड़ देंगी? कभी नहीं। मैं कमाल के हाथों उठाई हुई जिन्नत को नहीं भुला सकती, लेकिन ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकती कि कमाल। अम्मी, आप अली से कोई फेवर नहीं लेंगी, बस। मीरा, मैंने क्या करना है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और एक बात और, ये फाइल जो तुम अपने हाथ में लिए खड़ी हो ना, ये मेरे नाम है, मेरी मलकियत है। मैं इसे नायला बेगम को दूं या अपने पास रखूं, तुम दखल नहीं दोगी। अम्मी, आप कुछ भी कहें, अली का गरूर तो मैं तोड़ूंगी। ऐसी